हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। महत्वपूर्ण जीके जीएस की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हम इसमें जीके जीएस के ऐसे प्रश्न देखेंगे जो मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में आते हैं। इसमें मैं आपको पूरे डिटेलिंग में करवाऊंगा, एक एक ऑप्शन को पूरे डिटेल में करवाऊंगा। ये पूरा स्टैटिक बेस्ड होगा, ठीक है। इसमें मैं आपको हर एक चीज़ को पूरे डिटेल में करवाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी कोई जैसे महत्वपूर्ण अवार्ड आते हैं तो मैं पूरे अवार्ड एक ही क्वेश्चन में सभी को आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें आपको 10 या 5-10 क्वेश्चन जितने भी होंगे, लेकिन उनके साथ मैं आपको डिटेलिंग दूंगा। पूरे कम से कम 100 क्वेश्चन एक साथ यहाँ से बनेंगे। आपको एक ही वीडियो से आपको 100 प्रश्न मिलेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठें, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बोल के लिखाऊंगा, वो आपको नोट करनी है, ठीक है। एचपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्लास है, इसको ज़रूर फोकस में रखें, साथ साथ में तैयारी करें। जैसे मैंने बीएड की तैयारी करवाई, उसी प्रकार फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी भी बिल्कुल ज़ीरो से लेके, ठीक है, पूरे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता तब तक आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, भारत दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ कहाँ कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो हमारा साउथ इंडिया का मैनचेस्टर है उसको कहाँ कहा जाता है। तो पहले आगे हमारा मैनचेस्टर। मैनचेस्टर है क्या? मैनचेस्टर है एक जगह का नाम, और ये कहाँ पे स्थित है? ये है हमारी यूके में स्थित। यूके हमारा क्या है? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है? यह टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। और ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को साथ साथ में नोट करें। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। नोट करना साथ साथ में, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, ठीक है। और अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे। कौन सी झील के किनारे? काकरिया झील। काकरिया झील के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है साउथ इंडिया का मैनचेस्टर। कोयम्बटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? हमारा उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और कानपुर में कौन सा स्टेडियम है? ग्रीन पार्क स्टेडियम है कानपुर में। मुंबई को क्या कहा जाता है? कॉटन सिटी किसे कहा जाता है? मुंबई को क्या? कॉटन सिटी, हमारी मुंबई। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु, और बेंगलुरु कहाँ पे है? हमारे कर्नाटक में स्थित है। आई होप आपने सारी बातें नोट करी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में पूरे डिटेल में करवाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए खाली पेज पे करते हैं हमारा। इसमें से हमारे महत्वपूर्ण कप नोट लगा दीजिए। इम्पोर्टेंट कप, इम्पोर्टेंट कप्स, ठीक है। पहले लिखिए हमारा बैडमिंटन से संबंधित। बैडमिंटन से संबंधित लिखिए पहले उबेर कप, UBER, उबेर कप। अगला थॉमस कप, THOMAS, थॉमस कप, ये हमारे बैडमिंटन से संबंधित। अगला है हमारा संतोष ट्रॉफी। संतोष, ये आगे हमारी संतोष ट्रॉफी हमारी फुटबॉल से संबंधित। फुटबॉल, मोहन बगान फुटबॉल से संबंधित एक क्लब है। डूरंड कप, डूरंड कप भी हमारा फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप, यूरो कप भी फुटबॉल से संबंधित। कोपा अमेरिका, कोपा अमेरिका भी फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप इस बार किसने जीता? इटली ने जीता। कोपा अमेरिका किसने जीता? कोपा अमेरिका जीता अर्जेंटीना ने, ठीक है। ये हो गया हमारे इसके संबंधित। अगला मैं कराता हूँ आपको टेनिस से संबंधित। टेनिस का आ गया हमारा डेविस कप। क्या है? डेविस, डेविस हमारा टेनिस से संबंधित। राइडर कप, राइडर कप, यह है गोल्फ से संबंधित। वेलिंगटन कप, क्या है? वेलिंगटन, वेलिंगटन कप है हमारा रोइंग, रोइंग यानी कि बोटिंग से संबंधित, ठीक है। हॉकी की अब देखना, हॉकी की कराता हूँ। मेजर ध्यानचंद हॉकी का सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, ये भी हॉकी से संबंधित है। क्रिकेट का, क्रिकेट का लिखिए देवधर, ईरानी, CK नायडू, रणजी,
दिलीप ट्रॉफी, ये सब हमारे क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आ गया हमारे कौन सी राजधानियाँ। अच्छा, तो फिर इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या गया, राइडर कप। किसका है हमारा, ये है रोइंग से संबंधित, यानी कि नौकायान से संबंधित। चलिए अगला, निम्न में से अब राजधानियों को बताता हूँ। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी जेनेवा नहीं है, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न, BURN, बर्न से संबंधित। ऑस्ट्रिया की वियना, डेनमार्क की कोपनहेगन, सर्बिया की है बेलग्रेड। अब बेलग्रेड से क्या संबंधित है, गुट निरपेक्ष नीति, यानी कि हमारा नॉन अलाइंस मूवमेंट चला था हमारा एक, ठीक है, नॉन अलाइंस मूवमेंट। नेहरू जी भी इसके मतलब जो फाउंडिंग हुआ था, जब भी नेहरू जी ने करा था, ठीक है। इसकी स्थापना कब कहाँ हुई थी, बेलग्रेड में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अब आपको मैं कुछ और बताता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड में किस किस के हेडक्वार्टर्स हैं। स्विट्ज़रलैंड में हमारे पहले आगे हमारा जिनेवा जगह है, जिनेवा। जिनेवा में किसका है हमारा, WTO, ILO, WHO, ये है सर जिनेवा में, ठीक है। लुसाने, लुसाने में किसका है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये हमारे लुसाने में स्थित। ग्लैंड, ग्लैंड में किसका है, WWF का, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का। इसका लोगो क्या है, पांडा। फीफा का कहाँ पे है, फीफा का है हमारा ज्यूरिक में, ठीक है। इसमें यही गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब पदक विजेता का नाम बताइए। पहली कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी। कौन सा, सिडनी ओलंपिक, सिडनी ओलंपिक कब हुआ था, 2000 में हुआ था। कौन सा संबंधित, कौन सा खेल है, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। भाई लिखने में थोड़ी दिक्कत है, बस शब्दों पे ध्यान देना, वेट लिफ्टिंग। और अभी इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी का चांसलर भी बनाया गया, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का चांसलर भी बनाया गया, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी महिलाओं ने आज तक जो था वो हमारा जीता था, मेडल जीते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इनसे संबंधित। अब मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूँ आपको कि और कौन कौन सी महिलाएं थी, ठीक है। सिडनी ओलंपिक में हो गया 2012 में मैरी कॉम, 2012। PV सिंधु, दो लगातार, यानी कि 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक थे उन्होंने इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मीराबाई चानू 2020, और 2016 में कौन थी हमारी एक और, साक्षी मलिक, जिन्होंने कुश्ती में मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। और 2020 में एक और कौन थी, लवलीना बोरबोली, जिन्होंने बॉक्सिंग में जीता। तो कुल मिला के कितनी हुई हमारी, एक हुई कर्णम मल्लेश्वरी, मैरी कॉम, मीराबाई चानू, PV सिंधु, लवलीना और साक्षी मलिक, यानी कि कुल मिला के 6 महिलाओं ने आज तक मेडल जीता था। इनमें से PV सिंधु ने 2 बार मेडल जीता है। चलिए अगला देखते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती। कर्क रेखा, ठीक है, किस राज्य से नहीं गुजरती। तो चलिए इनको भी बारोबर्ती से आपको दिखाता हूँ। कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। इसका पहले लिखिए कौन सी इसकी लोकेशन कौन सी होती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। चलिए अब इसके नोट करते हैं हम कौन कौन से इसके जो राज्य हैं। पहले लिखिए गुजरात, गुजरात। मैं इसको आपको मतलब लेफ्ट से लेकर राइट तक क्रम वाइज करवा रहा हूँ, यानी कि वेस्ट से लेकर ईस्ट तक क्रम वाइज करवा रहा हूँ। पहला आ गया गुजरात, दूसरा आ गया हमारा राजस्थान, तीसरा आ गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर आ गया हमारा झारखंड, फिर आ गया वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, फिर मिज़ोरम। यह कुल मिला के 8 राज्य हैं हमारे जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आएगा हमारा, मेघालय से नहीं गुजरती। एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट करेंगे कि जो हमारी मानक समय रेखा है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है। हमारी मानक समय रेखा जो है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है। चलिए एक ट्रिक लिखिए पहले तो, क्या क्या है इसकी, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, क्या था, आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी से आंध्र प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छाता से छत्तीसगढ़, ऊपर से उत्तर प्रदेश, उड़ा से उड़ीसा, ठीक है। जो कि हमारे कुछ जिनसे ये गुजरती है। तेलंगाना से नहीं गुजरती, यहाँ पर जो हमारी मानक समय रेखा है वो यहाँ से नहीं गुजरती। अब इसका मैं आपको नोट करवाता हूँ कि इसका लोकेशन क्या है।
इसकी लोकेशन है हमारी 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भाई इसको भी अच्छे से नोट रखना, जो हमारी मानक समय रेखा क्या है 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। और हमारे पूर्व से लेकर पश्चिम तक कुल कितने घंटों का फ़र्क है, यह है 2 घंटों का फ़र्क। और जो हमारी ग्रीनविच रेखा है उससे लेकर जो भारत की मानक समय रेखा है उन दोनों के बीच में कुल कितना घंटों का फ़र्क है, 5.5 घंटों का फ़र्क है। चलिए अगले देखते हैं। या ये मैंने आपके लिए कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन रखे थे जो नई नई नियुक्तियाँ हुई थी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि इंडियन इंडस्ट्रियल जो परिसंघ है उसके अध्यक्ष कौन थे, टीवी नरेंद्र। कौन थे, टीवी नरेंद्र। चलिए वर्ल्ड बैंक के जो शिक्षा सलाहकार कौन है, रणजीत सिंह देसाले। कौन है, रणजीत सिंह देसाले। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है इस बार हमारे, सुरेश पटेल। एक्स्ट्रा देखते हैं। असम राइफल के महानिदेशक हैं 21 नंबर के प्रदीप चंद्रा। कौन है, प्रदीप चंद्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार उद्योग के अध्यक्ष कौन है हमारे इस टाइम के, नेशनल ह्यूमन राइट कमिश्नर कौन है, अरुण कुमार। केंद्रीय सतर्कता आयोग, अब इसके कौन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसका मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आज का क्वेश्चन मेरा। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे, सुशील चंद्रा। कौन है हमारे इस टाइम, सुशील चंद्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंधक कौन है, इसमें एमडी एंड सीईओ कौन है, एस रमन। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा। नासकॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, रेखा मेनन। कौन है, रेखा मेनन। आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक जोश नए बने। और सीबीआई के कौन बने इस टाइम नए, सुबोध कुमार जायसवाल इस बार के सीबीआई के नए बने, ठीक है। ये थे कुछ आपके सामने कुछ फैक्चुअल डाटा। आज का आपको क्वेश्चन भी दिया मैंने, ये आप मुझको बताओगे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन से हैं, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।